श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोगों को ज्ञान की भक्ति में स्वागत है। आज के वीडियो में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कथा सुनाऊंगी। आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिएगा। माता लक्ष्मी जी एक दिन भगवान विष्णु जी से पूछने लगी कि श्री विष्णु जी के अर्धांगिनी हैं हम, सुख और समृद्धि के प्रतीक का माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान जी की आराधना स्वयं करे। इन दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा कहा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखें भर आई। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन ही बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर एक उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं आपको साथ ले जाऊंगा। वह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया कि मैं उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए और वो पहुंचते ही सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मग्न होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन मग्न होकर माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उसे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और सुंदर सा फूल तोड़ कर लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आई, तब विष्णु भगवान बोले कि आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर ही विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को उत्तर दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से उस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की थी उसकी सजा तो आपको स्वयं मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए आप 3 वर्षों तक माली के घर का नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसके खेत में मालिक के घर गई। माधव के उस मालिक का एक झोपड़ा था जहां माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो?
तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई एक काम दे दो, मैं तुम्हारे घर में रहकर कुछ काम करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाइयों से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं उसकी जगह पर 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रह रही थी। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी उसके दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीदी और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट आ गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद यह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। समझ गया वो देवी कौन है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ लक्ष्मी, हमें क्षमा कर दो, हमने आपसे अनजाने में घर में खेत में काम करवाया, हमसे कैसा भी अपराध हो क्षमा कर देना, माफ कर देना। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो, तुमने अपनी बेटी की तरह रखा घर परिवार सदस्य में और मैं आपसे खुश होकर बहुत ही खुश हूँ। तुम हकदार हो, पश्चाताप मत करो। रथ द्वारा बैठकर वैकुंठ चली गई और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारे समाज देश पर रखना। जय माँ लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।